आप जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी कुछ क्षणों का नर्क भोगना पड़ा? और क्या यह जानते हैं कि इतना अन्याय करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने कई वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया। जब श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर एक श्राप के कारण अपनी देह त्याग कर अपने धाम को चले गए तो पांचों पांडव व द्रौपदी बहुत दुखी हो गए। उन्हें जीवन की मोहमाया से विरक्ति सी हो गई। वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम उनसे मिलने पहुंचे। वेदव्यास ने उनसे कहा कि अब उन्हें भी अपनी स्वर्ग यात्रा का आरंभ कर देना चाहिए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे राज्य का कार्यभार युयुत्सु को सौंप दिया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर तथा कर्ण के पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का नरेश बनाकर पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। उन्होंने वल्कल वस्त्र पहने और हस्तिनापुर से निकल पड़े। सभी पवित्र स्थलों के दर्शन करते हुए वे उत्तर की तरफ चल दिए। वहीं से एक कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा। बद्रीनाथ से आगे निकलकर उन्हें सरस्वती नदी पार करनी थी, परंतु नदी में इतना उफान था कि उसे पार करना कठिन प्रतीत हो रहा था। तब भीम ने दो बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर नदी में डाल दी, जिस पर चढ़कर पांडवों ने नदी पार की। आज भी उत्तराखंड के माणा गांव में सरस्वती नदी पर वो दो शिलाएं हैं जिन्हें कि भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की तरफ आगे बढ़ने लगे। वे भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें सफल होने का वरदान भी दिया। पांडवों ने महादेव से स्वर्ग का मार्ग पूछा। इस पर महादेव ने कहा, स्वर्ग का मार्ग तय करने के लिए हर भाव, हर अवगुण व हर शक्ति का त्याग करना होगा। जब मनुष्य में केवल पंचतत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म रह जाता है, तभी ये मार्ग मिल पाता है। उन्हें ज्ञान और आशीर्वाद देकर शिव चले गए। इसके बाद पांडवों ने वहीं पर अपने मन के सभी विकारों का त्याग कर दिया और वे द्रौपदी समेत बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी की तरफ चल पड़े। यह कठिन यात्रा तय करते समय वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता रहा। इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया था, फिर वह सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त क्यों हुई? इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सब में सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी। उसके इसी पक्षपातपूर्ण आचरण के कारण वह सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त हुई। थोड़ा आगे जाने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने पूछा, भ्राता, सहदेव तो बहुत ही सदाचारी और पापमुक्त था, फिर वह क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, सहदेव को अपनी बुद्धि व ज्ञान पर बहुत अभिमान था, इसी कारण से ऐसा हुआ। फिर कुछ आगे जाने पर नकुल गिर पड़ा। तो भीम ने वही प्रश्न किया, भ्राता, नकुल क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप पर आवश्यकता से अधिक अभिमान था, इसके कारण ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ आगे जाने पर अर्जुन ने गिरकर अपनी देह त्याग दी। तो भीम ने अति दुखी होकर पूछा, धर्मराज, अर्जुन तो सदा ही धर्मानुसार ही आचरण करता रहा, फिर वह क्यों इस प्रकार रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया? युधिष्ठिर बोले, भीम, अर्जुन महान धनुर्धर था, परंतु उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसने युद्ध के आरंभ में ही अभिमानवश कह दिया था कि वह एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर देगा, परंतु वह ऐसा कर न सका। इसी कारण से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। थोड़ा आगे जाने पर कुत्ता व भीम दोनों ही एक खाई में गिर पड़े। तो युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचा लिया। भीम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भ्राता, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बजाय इस कुत्ते को बचाया? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, भीम, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता था, तो मैंने इस कमज़ोर व निरीह प्राणी को बचाना ही उचित समझा। तुम तो बलवान हो, अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। भीम ने अपनी मृत्यु निकट जान युधिष्ठिर से अपनी मृत्यु का कारण पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। दुर्योधन व दुशासन का वध करते समय भी तुम क्रोधवश क्रूर हो गए थे, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। तब युधिष्ठिर कुत्ते के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़े। फिर इंद्रदेव स्वयं उन्हें लेने आए। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा सशरीर स्वर्ग में स्वागत है, परंतु यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, पूरे रास्ते इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया है, यह मेरा सच्चा साथी है, मैं इसके बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा।
यह सुनते ही इस कुत्ते ने यमराज का रूप धारण कर लिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी परीक्षाओं में सफल हो। तुम अपने दिव्य कर्मों तथा धर्म तटस्थता के कारण सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करो। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने सबसे पहले कौरवों को देखा और दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर और अपने सगे भाइयों को वहां न पाकर यमराज से पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? इस पर यमराज ने एक देवदूत को आज्ञा दी कि युधिष्ठिर को उनके भाइयों के पास ले जाओ। देवदूत युधिष्ठिर को लेकर चलने लगा। वे जिस मार्ग से गए वो बहुत ही विभत्स और भयानक था। रक्त मांस मज्जा से भरपूर और अंधकारपूर्ण था। हवा दुर्गंध से पूर्ण थी और कदम कदम पर कीड़े बिलबिला रहे थे। जगह जगह अकुलाते और अटकटे मनुष्य पड़े थे और वहाँ पर उनके भाइयों द्रौपदी को यातना दी जा रही थी। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, यह कौन सा स्थान है और मेरे भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर देवदूत ने कहा, यह नरक है। युधिष्ठिर ने कहा, तो ठीक है, मैं भी यहीं अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ रहूँगा। मैं इनके बिना स्वर्ग में नहीं रहूँगा। अगर इन्होंने कुछ पाप कर्म किए हैं तो इनका ज्येष्ठ होने के कारण मैं ही इनके कर्मों का उत्तरदायी हूँ। देवदूत ने यह बात जाकर यम को बताई तो यम वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुमने सदा ही धर्म का पालन किया, जिसके कारण तुम सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। परंतु अपने संपूर्ण जीवन में तुमने एक बार आधा सत्य कहा था, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु दूसरा वाक्य तुमने स्पष्ट नहीं कहा, नर नहीं गज, जिस कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को मृत समझकर शोकवश अपने प्राण गंवा दिए। इस कारण से तुम्हें कुछ क्षणों का नरक प्राप्त हुआ। अब चलो, तुम्हारा समस्त कुटुंब स्वर्ग में है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज, यह बताएं, कौरवों ने इतने पाप किए फिर भी उन्हें स्वर्ग क्यों मिला? धर्मराज ने कहा, वे सब युद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, अतः उन्हें कुछ क्षणों का स्वर्ग मिला। अपने पापों के लिए उन्हें नरक भी भोगना पड़ेगा। इसके बाद युधिष्ठिर को देव नदी में स्नान करा के देव शरीर प्रदान किया गया और स्वर्ग में लाया गया। तो उन्होंने देखा कि कर्ण ने सूर्यपुत्र होने के कारण सूर्य के साथ स्थान प्राप्त किया था। भीम को वायुपुत्र होने के कारण मारुत के साथ स्थान मिला। अर्जुन को नारायण का अंश होने के कारण वैकुंठ में स्थान मिला। द्रौपदी स्वयं लक्ष्मी का अंश होने के कारण उन्हीं में विलीन हो गई। नकुल सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ स्थान मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं धर्म का पुत्र होने के कारण उन्हीं के साथ स्थान मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।